हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई एम तान्या गोयल एंड आई एम अ पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्र टीम। मैंने एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों ही क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी के चलते मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर एग्जाम। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी वो पहले आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं। आपको देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और जितना भी आपका स्कोर बनता है आउट ऑफ 10 वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूं। आपके काफ़ी सारे बैचेस अब लॉन्च हुए हैं। बेस्ट एजुकेटर्स वो बैचेस लॉन्च कर रहे हैं स्पेशली फॉर एसएससी। एसएससी के आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए बेस्ट रहेंगे ये। एक है आपका कंप्लीट बैच एसएससी सीजीएल 2020-21 एग्जाम्स। ठीक है, फिर है आपका फाउंडेशन बैच फॉर एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021-22 और ये है आपका पूर्ण बैच हिंदी माध्यम एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2020। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है कि हम हिंदी मीडियम से हैं और हमें पूरी तरीके से अच्छा बैच ऐसा नहीं मिल पा रहा है कि हम हिंदी में अच्छे से तैयारी कर पाएँ, उनके लिए ये बैच बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरा हिंदी माध्यम बैच है ये। बाकी बैचेस भी बहुत अच्छे हैं। आपको देखना है कि आपको कौन-सा बैच सूट करता है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी पर आपको सारे बैचेस मिल जाएँगे। ये सारी डिटेल्स हो गई, पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको लेट भी नहीं हुआ है, आप जल्दी से इसमें एनरोल कर लीजिएगा, क्लासेस मिस मत करिएगा। सारी ही क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और सारा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। इसमें टेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इसमें एनरोल कर लिया तो। ठीक है, चलो अब देखते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ, आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, आई होप आपने कर लिया होगा अटेम्प्ट। चलिए अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान कबूस बिन साइद हु हैज स्वन इन एज द न्यू सुल्तान ऑफ ओमान। ओमान के सुल्तान कौन बने हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हैथम बिन तारिक अल साइद। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब हम ओमान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो मैप भी ओमान का आ गया। ओमान के लिए देखो कैपिटल ओमान की क्या हो जाती है? मस्कट आपकी कैपिटल हो जाती है ओमान की। ठीक है, और करेंसी यहाँ की क्या हो जाती है? करेंसी हो जाती है ओमानी रियाल। ओमानी रियाल आपकी करेंसी हो जाती है ओमान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, अटेम्प्ट करिए। हाँ जी, आप क्वेश्चन में बोल रहा है नेम द पर्सन हु हैज़ बीन गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? किसके द्वारा? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा रतन टाटा। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड गंगा उत्सव 2020 विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। किस मिनिस्ट्री ने गंगा उत्सव 2020 ऑर्गेनाइज किया है? ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो गंगा उत्सव है वो इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि रिवर गंगा को हमने नेशनल रिवर डिक्लेयर किया था, इस उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च्ड देयर नेक्स्ट सिग्नस व्हीकल नेम्ड एज एसएस कल्पना चावला। किस कंपनी ने अपना नेक्स्ट सिग्नस व्हीकल लॉन्च किया है? किस नाम से किया है? एसएस कल्पना चावला नेम से किया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्थरोप ग्रूमैन। इन्होंने किया है, ये कंपनी का नेम है, इन्होंने अपना व्हीकल लॉन्च किया है एसएस कल्पना चावला नेम से। ये क्या है? ये एक एक्सपेंडेबल अमेरिकन कार्गो स्पेसक्राफ्ट है जिसका काम है कि थाउजेंड्स
और किलोग्राम्स और पाउंड्स ऑफ इक्विपमेंट जो हैं, क्रू सप्लाईज जो होती हैं, वो सब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना इसका काम है। ठीक है, एसएस कल्पना चावला इसका नेम रहेगा। किसने किया है? नॉर्थरूप ग्रुमैन ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क विल बी लॉन्च्ड? इंडिया का पहला टायर पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली हम बात करें तो कोलकाता में इसे लॉन्च किया गया है, कोलकाता। ठीक है, याद रखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया का पहला टायर पार्क कहाँ पे बना है? कोलकाता में बना है। ठीक है, चलो। हाँ जी, अब क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक योर बेस्ट डे इज़ टुडे? ये जो बुक लिखी है, ये इसके ऑथर कौन है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम खेर। अनुपम खेर इसके ऑथर हो जाएंगे, जिनकी बुक है ये योर बेस्ट डे इज़ टुडे। पहले भी इनकी बुक्स आ चुकी हैं, एक आपकी आई है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, और एक आपकी आई है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। ये पुरानी बुक्स हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, बट ये वाली बुक आपको ध्यान रखनी है। योर बेस्ट डे इज़ टुडे किसने लिखी है? अनुपम खेर ने लिखी है। ठीक है, ये देखिएगा, ये फोटो हो गया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, करिएगा इसे। हाँ जी, who among the following has received 2020 Nobel Prize in Chemistry for developing genome editing method? 2020 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया केमिस्ट्री में? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दिया गया है इमैनुअल चार्पेंटियर को और जेनिफर ए डॉर्डना को, दोनों को ही ये दिया गया है केमिस्ट्री में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, इन दोनों के ही नेम्स आपको ध्यान रखते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि किस वजह से इन्हें दिया गया है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री में किस वजह से नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग मेथड जो होता है उसको डेवलप करने के लिए इनको ये दिया गया है। साथ ही यहाँ पर हमने केमिस्ट्री का देखा है नोबेल प्राइज़, बाकी फिजिक्स के और बाकी जितने भी आपके नोबेल प्राइजेस होते हैं उन सब के बारे में भी आपको देख के जाना है किस किस को ये दिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। हाँ जी, which airport has been awarded the world's first 5-star anti-COVID award? किस एयरपोर्ट को वर्ल्ड का पहला 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड दिया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट, जो कि आपका रोम इटली में है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका एयरपोर्ट है, इसको हम एक और नेम से जानते हैं। हो सकता है ऑप्शंस में आपको ये नाम ना दे के वो वाला नेम दे दिया जाए। क्या नेम रहेगा इसका? लियोनार्डो डा विंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लियोनार्डो डा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये इटली का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी होगा। ठीक है, याद रखेंगे इसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेम द फॉर्मूला वन रेस ड्राइवर हु हैज़ वॉन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। किसने रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वल्टेरी बोटास। वल्टेरी बोटास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी कार ड्राइव करते हैं, तो अगर सेबेस्टियन वेटल की हम बात करें तो ये आपकी फरारी करते हैं। ठीक है, फरारी। चार्ल्स लेक्लर्क की बात करें तो ये भी आपकी फरारी ही करते हैं।
फिर हम मैक्स वर्स्टप्पन की बात करें तो ये आपके रेड बुल और वल्टारी बोटेस की बात करें तो ये आपकी मर्सिडीज ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? वल्टेरी बोटास ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन कंट्री फॉर ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान? पोषण अभियान के लिए फर्स्ट कौन सी स्टेट आई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा जितनी भी आपकी स्कीम्स होती हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो उसमें अगर प्राइज दिया जा रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोषण अभियान में इम्प्लीमेंटेशन के लिए आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आया है, ठीक है। अब ये पोषण अभियान क्या है? पोषण अभियान में न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाता है। तो अगर हम पोषण अभियान की बात करें, इसके लिए पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। कब किया था? पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किया गया था 8 मार्च को, क्योंकि उस दिन इंटरनेशनल वीमेंस डे आपका होता है, ठीक है। और इसका फोकस क्या रखा गया था? इसका फोकस रखा गया था पोषण पखवाड़ा का मेन फॉर न्यूट्रिशन। मेन फॉर न्यूट्रिशन इसका फोकस रखा गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेल एंगेजमेंट बढ़ पाए न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और नीति आयोग ने ये डेटा रिलीज़ किया है जिसके तहत आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आया है इम्प्लीमेंटेशन में। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये तो आपसे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो गई, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में बन जाए कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स कौन सी स्टेट से थे, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, तो तमिलनाडु उसमें नंबर 1 पर आएगा। और ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन की बात पूछी जाएगी तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका पोषण अभियान हो गया। और पोषण अभियान को एक और नेम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है वो पोषण ना दे के नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आपको क्वेश्चन में दे दे, तब भी आपका यही आंसर रहेगा, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। हाँ जी, ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको दूँगी जो आपको खुद से अटेम्प्ट करना है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि क्या आंसर होगा। साथ ही आपका जितना भी स्कोर रहा है आउट ऑफ 10 वो भी बताएँगे कि आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है? चलिए, बाकी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवेज़ हो गया, बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म तैयारी करने के लिए क्या रहेगा? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें, अपना एग्ज़ाम कैटेगरी चूज़ करें और वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके डिस्काउंट कोड आपको एंटर करना है PMYT। ये एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही बेटा वहाँ पे बहुत सारे बैचेज़ रहते हैं और टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। सारे ही टीचर्स खूब मेहनत करके बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सारे डाउट सेशंस लिए जाते हैं, आपकी लाइव क्लासेस रहती हैं उसमें, मॉक टेस्ट भी उसी में इंक्लूडेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने क्लासेस यहाँ पे लगा ली फिर मॉक टेस्ट के लिए आप परेशान हो रहे हो। कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, मॉक टेस्ट भी आपके रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं और आपकी क्विज़ेस भी होती रहती हैं। क्लास PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है ताकि नोट्स की चिंता ना रहे आपको। और अगर आप लाइव क्लासेस नहीं भी अटेंड कर पाते हो तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो PMYT एंटर करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। और साथ ही आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। देखो बेटा, करना क्या होता है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आपसे वो पूछता है हैव अ रेफरल कोड। यहाँ पर आपको PMYT एंटर करना होता है। ये एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है और ये आप जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लो क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज़ होने वाले हैं। हाँ जी, प्राइजेस इंक्रीज़ होने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के। प्राइस हाइक ऑन 31 दिसंबर, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहले ही आप ले लें अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि बाद में प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो उससे पहले आप पूरा फ़ायदा उठाएं और अच्छे से, इतनी अच्छे से तैयारी करो कि पहले अटेम्प्ट में ही आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है और सिलेक्शन लेना है। 31 दिसंबर से आपके प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। PMYT को याद रखिएगा, इससे ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री प्रोवाइड भी कराते हैं। उसके लिए भी जब आप एक्टिवेट करोगे अपना प्लान, उसमें भी आपको PMYT ही एंटर करना है। यही कोड आपका हर कैटेगरी के एग्ज़ाम पर चलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।